स्वागत है आप सभी का राइस सिविल सर्विसेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम सॉइल वाला टॉपिक कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी में, जिसमें से हमने राज्य कृषि विभाग के वर्गीकरण को पढ़ लिया था, जिसमें 14 प्रकार की मृदा बताई गई थी। और उसके बाद हम देख रहे थे साइंटिफिक क्लासिफिकेशन यानी कि वैज्ञानिक वर्गीकरण, जिसमें 12 प्रकार की मृदा है, जिसमें से हमने एंटी सॉल और एरिड सॉल देख ली थी। एरिड सॉल जो है वो वेस्टर्न राजस्थान में मिलती है, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में मिलती है, शुष्क प्रदेश में। और देखा जाए तो राजस्थान में दूसरे नंबर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मृदा कौन सी सॉइल है? आपके एरिड सॉइल है। ठीक है। अगर एंटी सॉल की बात करें तो एंटी सॉल जो है, ये मैंने आपको लिख के दिए थे कि एरिडो सॉइल, मगर उसको कहते हैं एंटी सॉल या एरिडो सॉल कहते हैं। ठीक है ना, तो देख लेना। दूसरा हमने देखा था एरिडो सॉइल, सॉरी एंटी सॉल। एंटी सॉल जो है वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में पाई जाती है राजस्थान के, और ये शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश में पाई जाने वाली मृदा है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली सॉइल कौन सी पाई जाती है? आपके एंटी सॉल। अब हम तीसरी देखते हैं, अल्फी सॉल, वर्टी सॉल, और जो भी हमारी बच गई है। तो थर्ड नंबर पे हमारे हैं थर्ड नंबर पे आपके आती है अल्फी सॉल। कौन सी सॉल है? अल्फी सॉल। ठीक है। अल्फी सॉल जो है ये ईस्टर्न प्लेन्स में यानी कि पूर्वी मैदान में पाई जाती है। वैसे भी शुरू में मैप में हमने देखा था कि एरिड सॉइल इधर, फिर एंटी सॉइल, फिर इधर आती है आपके कौन सी? अल्फी सॉल। अल्फी सॉल के बाद आती है नीचे वर्टी सॉल, और वर्टी सॉल के इधर आती है एक और दूसरी वाली सॉइल। ठीक है। तो ये पूर्वी मैदान में पाई जाती है इंसेप्टी सॉइल, और ये आर्द्र और उपाद्र वाले रीजन में। और इसकी जो उप समूह है वो है आपके हेप्लूस्वाल्पस। हेप्लूस्वाल्पस, हेप्लूस्वाल्पस। ठीक है। तो अल्फीसॉल जो है वो आपके कहाँ मिलती है? ईस्टर्न प्लेन्स में यानी कि पूर्वी मैदानों में। और ये भी मैंने आपको बता रखा है एक बार कि ये राजस्थान का अगर मैप है, ये तो है शुष्क प्रदेश, ये है अर्धशुष्क, फिर आपके आता है आर्द्र, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। इस तरीके से मैंने क्लासिफाई किया था क्लाइमेट वाले में। ठीक है। तो इस वजह से ये वाला जो रीजन है, ये जो आपके अल्फी सोल है, वो इस वाले पश्चिमी मरुस्थल मैदान वाले रीजन में ही है। तो ये वाला रीजन उपाद्र और आर्द्र का मिक्सचर होगा, इसलिए इसके जो क्लाइमेट है वो कैसा है? आर्द्र और उपाद्र, ये जलवायु है इसकी। ठीक है ना। और उसकी जलवायु क्या थी? शुष्क और अर्धशुष्क। इससे पहले वाली जो जलवायु है वो कौन सी थी? शुष्क। ठीक है। ये इसका क्लासिफिकेशन है। और इसका जो उपग्रुप है वो क्या है? हैप्लूसवाल्पस। इसका तो हैप्लूसवाल्पस है, और इसका उपग्रुप है सामेंट्स और टोरीफ्लुएंट्स। सामेंट्स और टोरीफ्लुएंट्स है ना। तो सामेंट्स और टोरीफ्लुएंट्स तो इसका हो गया, हैप्लूसवाल्पस इसका हो गया। और फर्स्ट वाले का हमने क्या देखा था? फर्स्ट वाले में ऑर्थिड्स थे, कैम्बो, पेरी, सेल, और कौन कौन से थे? देख लो, कैल्सी, कैम्बो, सेल और पैली। कैल्सी, कैम्ब्रो, सेल और पैली। ठीक है, ऑर्थिड्स। और दूसरे वाले में जो है वो क्या है? सामेंट्स और टोरीफ्लुएंट्स। और थर्ड वाले में है आपके हैप्लूसवाल्पस। ठीक है। अब हम चौथे नंबर का देखते हैं। चौथे नंबर में आपके आता है इंसेप्टिसॉल। कौन सा सॉल? इंसेप्टिसॉल। ठीक है। ये आपके कहाँ मिलता है? ये मिलता है वागड़ वाले रीजन में, यानी कि नीचे की तरफ दक्षिणी राजस्थान में। ठीक है। तो इंसेप्टी सॉइल जो है यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो लाल भूरी मृदा है, ये वो वाली जो अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं। उसका दूसरा नाम साइंटिफिक में दे रखा है इंसेप्टी सॉइल। किसको? लाल भूरी मृदा को, यानी कि रेड ब्राउन सॉइल को। ठीक है। ये कहाँ पे मिलती है? मुख्यतः राजस्थान के दक्षिणी भाग में। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें यानी कि जिलों की बात करें, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो जाता है पिछला वाला, ये वाला और वर्टिसॉल वाला। तो जिलों की अगर हम बात करें तो एक तो मिलेगी ये आरबीसी में, दूसरी मिलेगी पाली में, फिर उदयपुर में, और आपके वागड़ वाले रीजन में। ठीक है। और जलवायु की अगर हम बात करें तो जलवायु में देखो, ये नीचे वाला रीजन है, नीचे वाले रीजन में इधर का अर्धशुष्क आएगा,
और इधर का कौन सा आएगा, अति आर्द्र। सॉरी, अर्धी आर्द्र नहीं, आर्द्र। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इसकी क्लाइमेट हो गई। तो ये मिलती है आपके इंसेप्टिसॉल, कहाँ पे मिलती है, ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में मिलती है। ठीक है, और इसके जो उपग्रुप है यानी कि उपसमूह है, उपसमूह रहेगा इसके, उपसमूह में आता है इसके ओस्टोक्रेट्स, ओस्टोक्रेट्स। ठीक है, तो ये चार चीजें हो गई इंसेप्टी सॉइल में, जिसे रेड ब्राउन सॉइल भी कहते हैं पहले वाले क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ये वेस्टर्न सॉरी सदर्न राजस्थान में मिलती है, यानी कि दक्षिणी भाग में मिलती है राजस्थान के। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट देखें तो दक्षिणी भाग में देखो, ये जो डिस्ट्रिक्ट इसमें इसलिए बताएं क्योंकि थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा। ये तो शुष्क था, ये अर्ध शुष्क था, ये आपका इंसेप्टिसॉल था, ये अल्फीसॉल था, और ये सॉरी ये अल्फीसॉल, ये इंसेप्टिसॉल और ये वर्टिसॉल। तो ये जो ये वाला रीजन है इंसेप्टिसॉल, यही वाला है, इसका तो हम देख चुके हैं, ये कंफर्म क्लियर है क्योंकि वागड़ वाले इसमें हड़ौती वाले रीजन में। इस वाले की अगर हम बात करें तो इसके डिस्ट्रिक्ट इन्होंने बताए, तो आरबीसी वाला हो गया, यहाँ से पाली उदयपुर हो गया, और ये वाला वागड़ रीजन, ये आरबीसी हो गया, पाली उदयपुर हो गया, और ये वागड़ वाला रीजन हो गया। ठीक है, और क्लाइमेट की बात करें तो ये शुष्क थी, ये अर्ध शुष्क थी, ये अति आर्द्र, आर्द्र और उपाद्र, है ना, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। तो ये उपाद्र और किसका मिक्सचर हो जाएगा, सॉरी आर्द्र और किसका मिक्सचर हो जाएगा, ये अर्ध शुष्क वाले का। ठीक है, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र, तो ये इसका मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाला पार्ट, जिसके अंदर कौन सी सॉइल है, आपके इंसेप्टी सॉइल। अब हम देख लेते हैं कौन सी सॉइल आती है, आपके वर्टिसॉल। कौन सी सॉइल है ये, वर्टिसॉल। ठीक है, वर्टिसॉल जो है वो कहाँ पे मिलती है, आपके दक्षिण पश्चिम राजस्थान में, इधर वाले रीजन में मिलती है ना ये वाला रीजन। तो ये क्या कहलाएगा, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये दक्षिण पश्चिम राजस्थान कहलाएगा। ठीक है, तो ये दक्षिण पश्चिम राजस्थान में मिलने वाली सॉइल है वर्टिसॉल। और डिस्ट्रिक्ट देखे तो कोटा, बूंदी, बारा और आपके हो गया झालावाड़। ये आर्द्र और अति आर्द्र का मिक्सचर होगी। मैंने आपको वही बोल दिया था कि ये ग्रुप याद कर लेना क्लाइमेट में, तो देख लो काम आ रहा है आपके आर्द्र और अति आर्द्र। और इसके जो उप समूह है वो है आपके पैलियोस्टर्ट्स और क्रोमिस्टर्ट्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके हो गए वर्टिसॉल, जो दक्षिण पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है। डिस्ट्रिक्ट है इसके कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ठीक है, क्लाइमेट में देखें तो कौन सा क्लाइमेट है इसका, आर्द्र और अति आर्द्र का मिक्सचर है। ठीक है, आर्द्र और अति आर्द्र का, क्योंकि नीचे क्या है आर्द्र और ऊपर है अति आर्द्र, अति आर्द्र, आर्द्र और उपाद्र, तो इसका मिक्सचर है ये। उपसमूह कौन से है, पैलियोस्टर्ट्स और क्रोमोस्टर्ट्स, यानी कि इसके उपसमूह किसमें मिलते हैं, स्टर्ट्स में। ठीक है, पहले वाले के ऑर्थेट्स में मिल रहे थे, दूसरे वाले के क्या थे, सामेंट्स और टॉरीफ्लुएंट्स, है ना। तीसरी वाली के आपके कौन से थे, वर्टिसॉल के स्टर्ट्स में हो गए पैलियोस्टर्ट्स और क्रोमिस्टर्ट्स। और इससे पहले वाले के जो थे वो किस में थे, ओस्टोक्रेप्ट्स में, क्रेप्ट्स में थे वो। ठीक है, ओस्टोक्रेप्ट्स में। इसके पहले वाले जो थे वो आपके किस में थे, हैप्लूसवाल्फस। ठीक है, तो अगर अपन अब इसको देखें तो 5 तरीके की सॉइल पढ़ी है हमने, जिसमें से जो पहली वाली सॉइल थी वेस्टर्न राजस्थान में, वो थी आपकी कौन सी, एरिडो सॉइल, यानी कि शुष्क मृदा, एरिडोसॉल। एरिडोसॉल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट देखें तो वो वेस्टर्न राजस्थान में यानी पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, जलवायु देखें तो कौन सी जलवायु है, शुष्क जलवायु। अगर उसके उप समूह की हम बात करें तो उप समूह उसके थे ऑर्थिड्स, जिसके अंदर था कैम्ब्रो, पैली, सेल और कैम्ब्रो, पैली, सेल और कैल्सी, 4 इसके उप समूह थे। ठीक है, और राजस्थान में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मृदा भी कौन सी थी, एरिडोसॉल थी। ठीक है,
अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की, एंटीसोल, जो आपके कहाँ पे थी, अर्धशुष्क और शुष्क के मिक्स्ड रीजन में थी। तो एंटीसोल जो है आपके जलवायु, आपको पता चल गई, शुष्क और अर्धशुष्क का मिक्सचर हो गया, ठीक है। उसके बाद उसके जो उपसमूह थे, उपसमूह उसके थे सामेंट्स और टोरीफ्लुएंट्स। कौन कौन से, सामेंट्स और टोरीफ्लुएंट्स, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे आपकी आई थी कौन सी, अल्फीसोल। अल्फीसोल जो आपके पूर्वी मैदानों की तरफ थी, ठीक है, जहाँ पे आपकी एलुवियल सॉइल मिलती है, जलोढ़ मृदा मिलती है। तो इसके जो उपग्रुप थे वो थे हैप्लोसवाल्फस। कौन सा, हैप्लोसवाल्फस। फिर हम आ गए थे इंसेप्टिसोल और वर्टिसोल की तरफ। तो इंसेप्टिसोल आपके दक्षिणी राजस्थान में था। दक्षिणी राजस्थान में एक तो आरबीसी वाला ग्रुप था, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, एक पाली उदयपुर वाला ग्रुप था, और एक था आपके वागड़ यानी कि बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर वाला, ठीक है। इसमें आपके जो उपग्रुप्स थे, उपग्रुप्स में इसके था, मेरे को याद नहीं आ रहा है इसका उपग्रुप क्या था। इसका उपग्रुप था शायद आपका ये रहा, ओस्टोक्रेप्ट्स। कौन सा ग्रुप था, ओस्टोक्रेप्ट्स था, ठीक है। फिर 5वें नंबर की अगर हम बात करें वर्टिसॉल की, तो इसे ब्लैक सॉइल कहते हैं एक तरीके से। इसके उपग्रुप थे आपके कौन से, इसके उपग्रुप थे आपके पैलियोस्टर्ट्स और क्रोमिस्टर्ट्स। कौन कौन से, पैलियोस्टर्ट और क्रोमिस्टर्ट्स, ठीक है। ये वाला डिस्ट्रिक्ट हो गया। आर्द्रता, आर्द्र क्या हो गई, इसकी जलवायु हो गई, ठीक है। तो ये 5 टाइप अपने राजस्थान में थे। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में जो जनरल क्लासिफिकेशन है, यानी कि बोलचाल की भाषा में कौन सी मिट्टी कहाँ पे मिलती है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, डेजर्ट वाले एरिया में आपकी रेतीली मृदा मिलती है ना, पूर्वी मैदान में आपकी जलोढ़ मृदा मिलती है, ऊपर गंगानगर की साइड लवणीय मृदा, सलाइन सॉइल मिलती है। तो ये जो आम भाषा में बोलते हैं ना, उसके बारे में देख लेते हैं, ये वाली सॉइल कहाँ पे है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ये कहलाता है मृदा का सामान्य वर्गीकरण, जनरल क्लासिफिकेशन। दिखाई दे रहा है कौन सा वर्गीकरण, मृदा का सामान्य वर्गीकरण, ठीक है। अब सामान्य वर्गीकरण में हम सबसे पहले बात करें तो एक आती है आपकी बलुई मिट्टी, जिसे मैं रेतीली मिट्टी कह रही हूँ, ठीक है। बलुई मिट्टी और रेतीली मिट्टी ये मेनली आपके कहाँ मिलती है, ये मिलती है आपके कहाँ पे, ये मिलती है आपके डेजर्ट वाले एरिया में। एक मिनट, ठीक है। ये मिलती है आपके डेजर्ट वाले एरिया में, तो इसलिए इसको मरुस्थलीय मृदा भी कहते हैं। दूसरा ये आपके मिलती है कौन से, एरिड रीजन में, यानी कि शुष्क प्रदेश में, तो इसे शुष्क मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ उपनाम हैं। कौन कौन से उपनाम है बलुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी के, एक तो कहते हैं मरुस्थलीय मृदा, एक कहते हैं इसको शुष्क मृदा, एक कहते हैं इसको प्यासी मिट्टी, क्योंकि इसमें जितना भी पानी डालो सारा अंदर चला जाता है। तो इसके 3 नाम हो गए, मरुस्थलीय मृदा, शुष्क मृदा और प्यासी मिट्टी। कौन कौन से, मरुस्थलीय मृदा, शुष्क मृदा और प्यासी मिट्टी, ये इसके नाम हो गए, ठीक है। और इसमें चीजों की बात करें तो कौन सी कहाँ पे क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखें, ठीक है। तो मरुस्थलीय मृदा जो है आपकी, ये जो इसका विस्तार है, सबसे पहले देखो कि ये बनी कैसे है। तो जो बलुआ पत्थर होता है ना, सैंडी स्टोन्स जो होते हैं, उनके अपर्दन से ये सॉइल बनी है। हमें पता है सॉइल बनती किसी चट्टान से है, ये बनी है सैंडी जो सॉइल्स होती हैं उसके अपर्दन से, यानी कि बलुआ पत्थर के अपर्दन से। तो किससे बनी है ये, ठीक है। इसके अंदर कैल्शियम जो है वो अधिक पाया जाता है बलुआ पत्थर में, और क्योंकि कैल्शियम अधिक पाया जाता है इसी वजह से ये कैसी मिट्टी है, प्यासी मिट्टी है, यानी कि जितना भी पानी है सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेती है, पी जाती है। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, प्यासी मिट्टी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये किससे बनी हुई है, ये बनी हुई है आपके बलुआ पत्थर के अपर्दन से, ठीक है। इसके बाद और दूसरा रीजन ये है कि इस मिट्टी के जो कण होते हैं ना, वो मोटे होते हैं, इस वजह से इसमें बार बार सिंचाई की जरूरत पड़ती है, ठीक है।
तो कण मोटे होते हैं, इस वजह से बार बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, प्यास की मृदा कहते हैं। बलुआ पत्थर के अपरदन से बनी है और इसके अंदर क्या मिलता है आपके, कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो ये राजस्थान में सर्वाधिक मिलती है। राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। कहाँ कहाँ पे मिलती है वो भी देख लेते हैं, सर्वाधिक मिलती है तो ये मिलती है आपके, ये मिलती है आपके कहाँ पे, ये मिलती है जैसलमेर में, जेबीबीजे में मिलती है जैसलमेर में। देखो ये अपन अभी देख के ही आए हैं, मरुस्थलीय सॉइल कहाँ पे थी, जेबीबीजे में थी और शेखावाटी में थी। तो ये कहाँ पे मिलेगी, जेबीबीजे में। मैं शॉर्ट में ही इसको लिख रही हूँ, ये मिलेगी आपके कहाँ पे, जेबीबीजे में। और कहाँ मिलेगी, शेखावाटी में मिलेगी। ठीक है, और कौन सा क्रॉप्स प्रोडक्शन करेगी, ये फसल उगाएगी कौन सी, जो इस तरफ उगती है। एक तो बाजरा बहुत फेमस है वेस्टर्न राजस्थान में, तो बाजरा उगेगा इसमें। दूसरा चना, मूंगफली और दालें वगैरह। ठीक है, तो ये हो गई आपकी रेतीली मिट्टी, जो आपके कहाँ मिलती है, ये मिलती है आपके वेस्टर्न राजस्थान में। ठीक है, इसको बलुई मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि ये बलुई पत्थर के अपरदन से मिलती है, बलुआ पत्थर के यानी कि सैंडी स्टोन के इरोजन से बनती है, अपरदन से बनती है। सैंडी जो स्टोन है वो टूट के चूरा होता है और वो क्या कहलाती है, आपकी बलुआ मिट्टी कहलाती है। ठीक है, इसके अंदर आपको जो मैं अब जितनी भी मिट्टी बढ़ाऊंगी इन सब में एक तो इनके कुछ उपनाम बताऊंगी, जो कॉमन बातें बता रही हूँ कि आप याद कैसे करोगे। तो पहले आप याद करोगे इनके उपनाम क्या है, फिर आप याद करोगे कि ये कहाँ कहाँ के डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, फिर आप याद करोगे इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स उगती है, फिर आप एक चीज याद करोगे कि हर सॉइल में एक केमिकल है, जैसे इसके अंदर है कैल्शियम। ठीक है, तो इसमें कैल्शियम मिलता है, किसी में पोटाश मिलेगा, किसी में NaCl मिलेगा, तो वो आप याद करोगे। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करना है। तो अगर हम बात करें रेतीली मिट्टी की, तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि इसके उपनाम याद करोगे, तो मरुस्थली है, रेतीली है और प्यासी है। उपनाम का कोई रीजन है तो वो भी याद कर लो साथ ही साथ। जैसे प्यासी मिट्टी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है वो कैसे होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, तो उनमें बार बार आपको इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, यानी सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हमने देखा, क्या देखा कि डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से है, तो डिस्ट्रिक्ट इसके जेबीबीजे और शेखावाटी है। चाहे तो पुरानी वाली से कनेक्ट कर लो, चाहे इस वाली में देख लो, जेबीबीजे और शेखावाटी है। ठीक है, फिर हम फसल की बात करें तो वेस्टर्न राजस्थान में बाजरा, चना, मूंगफली, दलहन ये सब फेमस है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे उगती है। ठीक है, तो यही चीजें हमने देखी है। फसल हो गया, राजस्थान में पाई जाती है, बलुआ पत्थर के अपरदन से कैल्शियम पाया जाता है, ये इसके उपनाम हो गए और ये इसका रीजन हो गया। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती है, किसके अंदर, बलुआ और रेतीली मिट्टी में, यानी कि सैंडी सॉइल। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाली सॉइल आपकी। नेक्स्ट नंबर पे आपके आती है भूरी रेतीली। ये तो केवल रेतीली थी, ये है भूरी रेतीली। ठीक है, फिर हम इसको एंड में एक मैप से कंक्लूड कर लेंगे। भूरी रेतीली मृदा यानी कि ब्राउन सैंडी सॉइल। ठीक है, तो भूरी रेतीली मृदा जो है इसको सिरोजम मिट्टी भी कहते हैं, मैंने बताया था पहले अपन इसका उपनाम देखेंगे। तो सिरोजम मिट्टी भी कहते हैं। पिछली वाली को क्या कहते थे, पिछली वाली को कहते थे मरुस्थलीय, रेतीली और शुष्क। इसको क्या कहते हैं, सिरोजम। किसको, भूरी रेतीली मिट्टी को। ठीक है, इसके बाद अगर इसके अंदर की चीजों की बात करें तो भूरी रेतीली मिट्टी जो होती है ये कहाँ पे मिलती है, या इसका निर्माण कैसे हुआ, तो इसका निर्माण हुआ आपके लूनी बेसिन से। एक तो लूनी बेसिन में देखा था काला भूरा डूंगर। ठीक है, लूनी बेसिन से। दूसरा इसका निर्माण जो हुआ वो हुआ है आपके किससे, ये हुआ है बलुआ पत्थर से, वही सैंडी स्टोन से। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट में देखें कि इसका जो विस्तार है, यानी कि जो जिले हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। तो लूनी बेसिन वाले जिले होंगे कुछ कुछ, ये वाले जिले होंगे। तो लूनी बेसिन वाले हैं पाली, जोधपुर, पाली के पहले नागौर लिख लेते हैं ताकि अपना ट्रिक में ही रहे अपन, नागौर, फिर आ गया आपका जोधपुर, और फिर आ गया जालौर। ठीक है, तो जो अपना बजाज था ना, आ हट गया अजमेर, पै है नागौर है, बजाज का बाड़मेर हट गया, जोधपुर और जालौर है। ठीक है, साथ में बलुआ पत्थर वाला है तो शेखावाटी वाला रीजन आएगा, तो ये आएगा चूरू, सीकर और आपका झुंझुनू। ठीक है,
क्रॉप्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे उगता है आपका जीरा, इसबगोल, इस टाइप की फसलें उगती हैं। कौन कौन सी उगती हैं? जीरा, इसबगोल, ठीक है, इस टाइप की फसलें यहाँ पे उगती है। जीरा हो गया, इसबगोल हो गया, मूंग हो गया, मोठ हो गया, और ये चंवला तो मुझे भी वो दूसरा नाम नहीं पता इसका, ठीक है। दूसरा इसकी विशेषता, मैंने बोला था कि इसमें एक केमिकल पाया जाता है हर मिट्टी में, तो इसमें मिलता है फास्फेट। ठीक है, तो देखो क्या क्या था। ब्राउन सॉइल, ब्राउन भूरी रेतीली मिट्टी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले उपनाम याद करेंगे, तो इसका उपनाम है सिरोजम मृदा। फिर हमने बोला डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट इसमें एक तो नहीं, पहले निर्माण देख लेते हैं। तो निर्माण इसका लूनी बेसिन और किससे हुआ है? बलुआ पत्थर से। तो लूनी बेसिन से हुआ है, तो लूनी बेसिन वाले डिस्ट्रिक्ट आएंगे, जिसमें से ए हट जाएगा, ब हट जाएगा अपना बजाज का। तो पाली, नागौर, ब हट गया तो जोधपुर, जालोर, और साथ में क्या है? शेखावाटी वाला रीजन, यानी कि चूरू, सीकर, झुंझुनू वाला रीजन। ठीक है, फसलों की अगर अपन बात करें तो फसल इसमें होती है जीरा, इसबगोल और मूंग मोठ। ठीक है, और अगर हम बात करें केमिकल की, तो वो है इसमें फास्फेट। पिछले वाले को याद करो, पिछले वाला था आपका मरुस्थलीय मृदा, जिसे रेतीली मिट्टी भी कहते हैं, शुष्क मृदा भी कहते हैं। ठीक है, और इसका निर्माण हुआ था आपके किससे? बलुआ पत्थर के अपरदन से हुआ था। ठीक है, इसके डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से थे? डिस्ट्रिक्ट थे यही वाले आपके जेबीबीजे वाले डिस्ट्रिक्ट थे। ठीक है, फिर हम बात करें कि इसमें जो खेती है वो किस किस की होती थी, तो बाजरा की होती थी, चना की होती थी, दाल की होती थी, यही सब खेती होती थी उसमें। और केमिकल की बात करें तो कौन सा केमिकल मिलता था उसमें? कैल्शियम। इसमें क्या मिलता है? फास्फेट। ठीक है, तो कंपेयर करते चलो पिछले वाले से, तो फटाफट आपको याद हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी ब्राउन रेतीली सॉइल। उसके बाद तीसरे नंबर की अगर अपन बात करें तो तीसरी होती है आपकी सलाइन सॉइल। कौन सी? सलाइन सॉइल, यानी कि लवणीय मृदा। देखो नाम से पता चल रहा है लवणीय मृदा, सलाइन सॉइल। तो इसको पहले तो इसके कुछ उपनाम होते हैं, वो बाद में देखेंगे। इसमें मिलेगा क्या? इसमें मिलेगा NaCl। नाम से पता चल रहा है, तो ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या मिलता है, तो NaCl पाया जाता है। इसके उपनाम है आपके रेह, कल्लर। ठीक है, कौन कौन से? रेह, कल्लर और खार। रेह, कल्लर और खार और ऊसर, क्योंकि जिस मिट्टी में सॉइल मिलता है वो ऊसर मृदा हो जाती है। तो रेह, कल्लर, खार और ऊसर क्या है? इसके उपनाम है। केमिकल में कौन मिलता है? NaCl मिलता है। इसके बाद हमको क्या देखना था? डिस्ट्रिक्ट देखने थे या फिर रीजन देखना था, कारण। तो कारण क्या होता है मैं आपको वैसे बता देती हूँ। ये मैंने आपको शायद पहले भी बताया था जब अपन IGNP पढ़ रहे थे, कि उसमें मैंने बताया था सैलिनिटी की प्रॉब्लम होती है और एक सेम की समस्या। तो सेम की समस्या तो होती है कि बहुत ज्यादा इरिगेशन कर देते हैं तो मिट्टी में बहुत ज्यादा नमी हो जाती है, बहुत ज्यादा पानी, यानी कि वो बहुत ज्यादा थोड़ी सी उस टाइप की हो जाती है, बहुत ज्यादा नमी वाली मृदा। सलाइन सॉइल में ये होता है कि जब बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर करते हैं, यानी सॉरी बहुत ज्यादा सिंचाई करते हैं, तो ये आपके लेवल है जमीन का, यहाँ पे कैपिलरीज बन जाती है इस तरीके से। कैपिलरीज मतलब नलिकाएं। ये नलिकाएं क्या करती है? जैसे जैसे हम पानी देते हैं, ये पानी इसके अंदर से जाके यहाँ पे जिप्सम रॉक्स मिलती है इस जगह, तो जिप्सम रॉक्स पे जाके ये पानी नीचे पहुंचता है इस तरीके से। ठीक है, ये पानी जब नीचे पहुंचेगा, ये यहाँ पे ये पानी इन कैपिलरीज के थ्रू नीचे पहुंचेगा, और फिर वापस से इस कैपिलरी के थ्रू ऊपर आएगा जिप्सम से सॉल्ट लेके, वापस आएगा। ये वापस आएगा तो यहाँ पे एक लेयर जमा देगा, किसकी? आपके सॉल्ट की। यहाँ पे तो ये जो सॉल्ट की लेयर जम जाती है, इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? सैलिनिटी की प्रॉब्लम कहते हैं। और इसी मिट्टी को क्या कहते हैं? सलाइन सॉइल। जो मिट्टी के ऊपर एक सॉल्ट की लेयर जम जाती है उसे क्या कहते हैं? सलाइन सॉइल। तो बनी कैसे ये? जब बहुत ज्यादा सिंचाई कर दी तो इसके अंदर केश नलियां बन गई, कैपिलरीज बन गई। कैपिलरी यानी कि केशिका, केश नली जो आप फिजिक्स में पढ़ोगे केशिकत्व के नाम से, कैपिलरी एक्शन के नाम से। ठीक है, तो यहाँ से ये पानी गया, पानी जाके इस कैपिलरी के थ्रू वापस आया सॉल्ट लेके, और यहाँ पे इसने एक सॉल्ट की लेयर जमा दी, इसे क्या कहते हैं? सलाइन सॉइल कहते हैं। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई करने के कारण जमीन के अंदर जो सॉल्ट होता है वो कहाँ आ जाता है? आपके परत पर आ जाता है। ठीक है, तो इसका कारण है आपके जो शुष्क क्षेत्र है, ड्राई रीजन है, इसमें अत्यधिक सिंचाई के कारण
मृदा कैसी हो जाती है, लवणीय। कैसे होती है वो मैंने आपको बता दिया। और अभी थोड़ा सा आगे भी देखेंगे, जब सॉइल की प्रॉब्लम पढ़ेंगे थोड़ा डीप में देख लेंगे कि किस तरीके से ये होता है, ठीक है। ये इसके कारण हो गए। फिर हम देखते हैं इसके डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, यानी कि इसके जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये मेनली आपके होता है आईजीएनपी वाले एरिया में, कल पढ़ा था हमने, यानी कि गंगानगर हनुमानगढ़ वाले एरिया में होता है। तो अब अपन इसके जिले देख लेते हैं। तो इसमें इसको आप याद भी ऐसे कर लो, आईजीएनपी वाले डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर। और एक होता है आपके नर्मदा नहर वाले एरिया में। नर्मदा नहर नीचे से आ रही थी, याद है? तो नर्मदा नहर वाला एरिया जो कौन सा होगा, वो होगा जालोर, सांचौर और बाड़मेर। कौन कौन सा, जालोर, सांचौर और बाड़मेर। ये है आपके नर्मदा नहर वाला रीजन। ठीक है, तो दो जगह मिलती है सलाइन सॉइल, एक तो ये हनुमानगढ़ गंगानगर वाले रीजन में, और मिलती है आपके नर्मदा नहर वाले रीजन में। अब अपन फसल की बात करें तो फसल यहाँ पे उगता है पपीता, चावल, इस टाइप की फसलें उगती है, अनार, पपीता, चावल। तो चावल, सॉरी चावल नहीं, अनार, चावल और गन्ना। ठीक है, और यहाँ पपीता भी उगता है। ये चार टाइप की क्रॉप मिलती है, एक तो अनार हो गया, चावल हो गया, गन्ना हो गया और पपीता हो गया। ठीक है, इस टाइप की इसमें क्रॉप्स मिलती हैं। और NaCl वाला मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर थी कि सबसे पहले याद कैसे करना था कि सॉइल का नाम है सलाइन सॉइल। रीजन पता चल रहा है आपको, NaCl मिलता है। उपनाम की बात करें तो क्या क्या हो गया, रे, कल्लर, लवणीय और खार और ऊसर, ये चार नाम इसके उपनाम थे। फिर हमने देखा था रीजन, तो अत्यधिक सिंचाई करने के कारण क्या होता है, मृदा की एक सॉल्ट की लेयर जम जाती है, उसे क्या कहते हैं आप, सलाइन सॉइल कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो एक तो आईजीएनपी वाला रीजन और नीचे से नर्मदा नहर, ऊपर से आईजीएनपी वाला गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर वाला रीजन। ठीक है, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। ठीक है, नीचे से नर्मदा नहर की बात करें तो जालोर, सांचौर और बाड़मेर वाला रीजन। फसल की बात करें तो अनार, पपीता, चावल और गन्ना, ये चार फसल है। ठीक है, शुरू से एक बार वापस देख लो। बलुई सॉइल थी, उसका नाम क्या क्या था, मरुस्थलीय मृदा, शुष्क मृदा और रेतीली मृदा। ठीक है, जो शुष्क प्यासी मृदा कहते हैं उसका कारण क्या था कि कण जो होते हैं वो मोटे होते हैं, इस वजह से बार बार इरिगेशन करना पड़ता है। फिर केमिकल की बात करें तो उसमें कैल्शियम मिलता था। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वेस्टर्न राजस्थान है। और फसलों की बात करें तो बाजरा था, आपका चना था और मूंग था और आपके दलहन थे, ये वाली फसलें थी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उसमें और क्या चीजें देखी थी, फसलें पढ़ ली है, जिले पढ़ लिए, कारण पढ़ लिया और केमिकल देख लिया था। ठीक है, सेकंड नंबर पे आ गई थी आपकी कौन सी, भूरी रेतीली मृदा। तो भूरी रेतीली मृदा आपके कहाँ मिलती है, ये मिलती है अर्धशुष्क वाले रीजन में, है ना, शुष्क अर्धशुष्क वाले रीजन में, यानी कि JBBJ और शेखावाटी में मिल रही थी वो। यही देखा था, देखो JBBJ और शेखावाटी, सॉरी 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 सॉरी, JBBJ नहीं, मैं मिस कर गई। ब्राउन सॉइल जो थी ये थी आपकी पीली, वो पीली क्या, लूनी बेसिन वाले एरिया में, और बालुई की वजह से बनी थी। तो लूनी बेसिन में तो ए और बे हटा देना है, और आपके शेखावाटी वाला रीजन हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम देखें तो फास्फेट मिलता है इसके अंदर, और जीरा इसबगोल मूंग मोट, सिरोजम इसका नाम था। ये ऐसे अपन ने रबड़ियां कर ली। अब हम चौथे नंबर की सॉइल देखते हैं। चौथे नंबर की सॉइल है आपकी एलुवियल सॉइल, यानी कि जलोढ़ मृदा। जो सबसे इम्पोर्टेंट है या एग्रीकल्चर में सबसे अहम भूमिका निभाती है वो है एलुवियल सॉइल, क्योंकि सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा मानी जाती है कौन सी, जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो इसके जो कुछ उपनाम है वो है डेल्टाई, क्योंकि डेल्टाई रीजन में मिलती है ये डेल्टाई मिट्टी, कछारी मिट्टी और दोमट। ठीक है, कौन कौन सी, डेल्टाई, कछारी और दोमट, के क्या है, इसके उपनाम है। ठीक है, अब अगर अपन बात करें कि इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण होता है नदियों के द्वारा। ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है आपका, नदियों के द्वारा। देखो आपने देखा ये रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, ये रिवर फ्लो कर रही है, तो इसमें क्या होता है, ये पानी है। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि जैसे जैसे पानी आता है वैसे वैसे इस पुरानी मिट्टी को इधर हटाता जाता है, डिपॉजिट करता जाता है, और यहाँ पे जो अपने साथ मिट्टी लेके आता है वो जमा करता जाता है। तो ये तो हो गई आपकी पुरानी मिट्टी। ठीक है, ये वाला रीजन हो गया पुरानी मिट्टी का।
ठीक है। और जो अपने साथ ये नई मिट्टी लेके आता है उसको ये जमा देता है कहाँ पे, पानी अपने साथ मिट्टी लेके आता है, कंकड़ पत्थर के अवशेष जिसे इरोजन कहते हैं, वो कहाँ से लेके आता है, ये पर्वत है, पर्वत से बर्फ वगैरह पिघलती है और यहाँ से ये इरोड करके इसके साथ कंकड़ पत्थर लेके आता है, तो जो नई वाली सॉइल लाता है वो जमा देता है यहाँ पे। इस तरीके से आपके मैदान बनते हैं। ये तो हो गई पुरानी मृदा और ये हो गई आपके नई मृदा, ठीक है। तो इनको नाम दिया जाता है खादर और बांगर का, ठीक है ना। तो खादर तो कहलाती है आपके कौन सी मृदा, खादर कहलाती है आपके नई मृदा यानी कि ये, और बांगर क्या कहलाती है आपके पुरानी मृदा। तो इस तरीके से ही एलुवियल सॉइल बनती है। तो ये जो नई वाली मिट्टी है ये क्या कहलाती है, एक तरीके से एलुवियल सॉइल कहलाती है, ठीक है। तो इसका जो निर्माण है वो कैसे हुआ है, नदियों के द्वारा। ठीक है, इसका निर्माण किस तरीके से हुआ है, नदियों के द्वारा हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें कि ये वाली जो मिट्टी है नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं उसके द्वारा, एरिया में अगर अपन देखें तो ये अपने को पता है कि जो जिले हैं वो कौन से हैं, पूर्वी राजस्थान वाले जिले होंगे। इन जिलों में आपके कौन कौन से आते हैं, जिलों में आते हैं कोटा, सॉरी कोटा नहीं, जिले आएंगे आपके अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर और टोंक, ठीक है। तो इसको इस तरीके से याद करो, अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक, है ना। तो ये ABCDSM टोंक से बनता है। इसके उपनाम आपने देख लिए। फिर इसकी जो फसलें हैं वो हैं आपके सरसों, गन्ना, चावल और गेहूं, ठीक है। और इसकी जो विशेषताएं हैं वो मैंने आपको भी शुरू में ही बता दी थी। सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा है यानी कि सर्वाधिक उपजाऊ। कैसी मृदा है ये, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है और भारत में भी सबसे ज्यादा पाई जाती है। बाकी जितनी भी मिट्टियां पाई जाती है उनमें सबसे ज्यादा कंपोजिशन किसका है, जलोढ़ मृदा का, सर्वाधिक पाई जाने वाली। और उस केमिकल की बात करें कि जो क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर आपका मिलता है पोटाश। क्या मिलता है, पोटाश। ठीक है। तो जलोढ़ मृदा की बात करें तो उपनाम देखें तो डेल्टाई, कछारी और दोमट। बनती कैसे मैंने आपको बता दिया कि पानी जैसे जैसे आता है वो मिट्टी को, पुरानी मिट्टी को तो पीछे शिफ्ट करता है, इधर नई मिट्टी लाता है। पुरानी वाली कहलाती है खादर, सॉरी बांगर, और नई वाली कहलाती है खादर, ठीक है। तो जो जलोढ़ एलुवियल सॉइल है ये भी कैसे बनी है, नदियों के द्वारा अवसादों के जमा होने से। डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से थे, हमें इतना तो पता है ईस्टर्न राजस्थान में, और ईस्टर्न राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा आप लोकेट कर लो, आइडिया से लोकेट करोगे तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, और एक एक्स्ट्रा है आपका कौन सा, टोंक, जिसको आपको अलग से याद रखना है कि इसके अंदर टोंक वाला सब ग्रुप ऐड है, ठीक है। फिर फसल की बात करें तो फसल गेहूं, गन्ना, चावल और सरसों की फसल मिलती है। विशेषता सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा है और भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। और पोटाश की मात्रा अधिक है। एक बार देख लेते हैं पहले सारी सॉइल्स, फिर उनको एक सब क्लासिफाई कर लेंगे, ठीक है, एक टेबल बना के। इसके बाद आती है आपके 5वें नंबर की काली मृदा, दिख रहा है कि ये नहीं, 5वें नंबर की आपकी आती है कौन सी, काली मृदा। काली मृदा आपको पता है कैसे बनेगी, बेसाल्ट लावे से बनेगी, ठीक है। दूसरा डिस्ट्रिक्ट आपको पता है हाड़ौती वाला रीजन हो गया, ठीक है। दो चीजें आपको पहले से पता है, बेसाल्ट लावे से बनेगी और हाड़ौती के रीजन में ये बनेगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें काली मिट्टी की कुछ अलग से नाम, तो इसको एक तो कहते हैं कपासी मिट्टी, क्योंकि इसके अंदर कपास उगता है काली मिट्टी में, ठीक है, कपासी मिट्टी कहते हैं, रेगुर मिट्टी कहते हैं, और स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं, खुद ही खुद की जुताई कर लेती है ये, ठीक है। और ज्वालामुखी या लावा मृदा, देखो क्योंकि लावे से बनी है तो ज्वालामुखी या लावा मृदा कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर फसलों की बात करें तो फसलों में आपको एक तो पता चल गई, कपासी मृदा कहते हैं तो कपास उगता है,
ठीक है। दूसरा उगता है सोयाबीन। क्या उगता है? सोयाबीन। ठीक है, कपासी मृदा में कपास और सोयाबीन आपका उगता है। फिर हम देखें तो क्या उगता है, कुछ मसाले वाली फसलें उगती हैं, काली मिर्च वगैरह इस टाइप की फसलें। काली मिर्च तो खैर नहीं उगता, मसाले वाली फसलें उगती हैं, जैसे आपके ये जीरा वगैरह इस टाइप की चीजें हो गई, सौंफ वगैरह। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं देखें तो इसमें जो क्ले चीका अधिक पाई जाती है, एक तो चिकनी मिट्टी जिसे कहते हैं अधिक पाई जाती है। वैसे भी देखना चिकनी मिट्टी काले रंग की होती है। ठीक है, दूसरा इसकी जल धारण क्षमता सर्वाधिक है, इसी वजह से क्या करती है ये, स्वतः जुताई। जल धारण क्षमता सर्वाधिक है, यानी कि जब सिंचाई होती है तो ये वाटर को क्या करने की क्षमता रखती है, एब्जॉर्ब करने की। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है। ठीक है, इस मिट्टी में एक तो आयरन, एक एल्यूमिनियम और एक चूना पत्थर मिलता है। एल्यूमिनियम, आयरन और चूना पत्थर। ठीक है, और इसे कहते हैं चर्नोजम व वर्टिसोल। वर्टिसोल बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो ये इसके बारे में हो गया। काली मिट्टी को बेसाल्ट लावे से बनती है, हाड़ौती वाले रीजन में है। ठीक है, कपासी मिट्टी कहते हैं, ज्वालामुखी मिट्टी कहते हैं, स्वतः जुताई और रेगुर मिट्टी कहते हैं। क्योंकि कपासी मिट्टी कहते हैं तो कपास उगता है, सोयाबीन उगता है और आपके मसाले वाली क्रॉप्स इसमें उगती है। ठीक है, उसके बाद देखें तो ये सबसे ज्यादा, देखो काली मिट्टी है तो इसके अंदर क्ले या छीका सबसे ज्यादा मिलता है, आयरन मिलता है आपके, और आयरन के साथ मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना पत्थर, लाइमस्टोन, और आपके एल्यूमिनियम मिलता है इसमें। ठीक है, और इसको चर्नोजम या वर्टिसॉल, वर्टिसॉल मैंने आपको पहले ही बता दिया था। चर्नोजम जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में सॉइल देखोगे तो वहां पढ़ोगे, चर्नोजम मृदा होती है जो काली मिट्टी होती है जिसमें ह्यूमस बहुत ज्यादा होता है, ह्यूमस की मात्रा, इसके कंपोजिशन का एक पार्ट है ह्यूमस, ह्यूमस मिलता है तो उसको कहते हैं चर्नोजम मृदा, तो वो वहां पे मिलती है। ठीक है, तो एक बार अपन ऐसा करते हैं, यहाँ तक को क्लासीफाई कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने कौन सी देखी थी, रेतीली। रेतीली के बाद हमने कौन सी देखी, रेतीली के बाद हमने देखी देखो हम इसको वो कर लेते हैं, इसके सब नेम्स और इस तरीके से। तो ये तो हो गई आपकी मरुस्थलीय, मरुस्थली के साथ शुष्क, ये वाली मृदा कहते हैं इसको मरुस्थलीय मृदा, शुष्क मृदा। ठीक है, कहाँ गया, हाँ, मरुस्थलीय मृदा और शुष्क मृदा कहते हैं। फिर इसके डिस्ट्रिक्ट जो थे वो कौन से थे, पश्चिमी राजस्थान। क्रॉप्स की बात करें तो ये तो हो गए इसके उपनाम, ये हो गए इसका क्षेत्र। फिर आ गई इसकी फसलें, तो फसल में बात करें तो क्या क्या उगेगा, बाजरा, दलहन और चना। ठीक है, और उस केमिकल की बात करें तो वो मैं यहीं लिख देती हूँ, इसमें क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है। ठीक है, ये चीजें हमने देखी थी इसके अंदर, और कुछ थोड़ी देखा था, यही देखा था, प्यासी मिट्टी कहते हैं इसको, एक ये भी देखा था। फिर राजस्थान में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली एक ये कैरेक्टरिस्टिक देखी थी, यानी कि अदर में लिख लो। फिर दूसरे नंबर पे हमने देखी थी कौन सी, भूरी रेतीली। ठीक है, इसके सिरनोजम, इसका नाम था सिरोजम। फिर कहाँ मिलती है ये, लूनी में, और आपके कहाँ पे मिलती है, लूनी वाले एरिया में और शेखावाटी वाले एरिया में। उगता क्या क्या है, जीरा, इसबगोल। ठीक है, फिर हमने तीसरे नंबर पे कौन सी देखी थी, लवणीय मृदा। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रे, कलर, खार और ऊसर। ठीक है, रे, कलर, खार और ऊसर इसका नाम था। कहाँ मिलती है ये, आईजीएलपी वाले एरिया में, एक तो एक नर्मदा नहर वाले रीजन में। आईजीएलपी वाले में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नर्मदा वाले में जालौर, सांचौर और बाड़मेर। फसल की बात करें तो इसमें मिलता है आपका अनार, चावल, पपीता और मक्का नहीं था, गन्ना था। ठीक है, ये सब था।
इसमें केमिकल में देखें तो क्या मिलता है, फास्फेट, इसमें देखें तो क्या मिलता है, NaCl। यही चीजें थी इसके अंदर। फिर हम आ गए थे चौथी सॉइल पे। चौथी सॉइल थी आपकी कौन सी, चौथी सॉइल सलाइन के बाद आपने देखी थी कौन सी, एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा, ठीक है, जलोढ़ मृदा में आपने देखा था कि इसके नाम क्या थे, डेल्टाई, कछारी और दोमट, ABCD SM और टॉप, यही डिस्ट्रिक्ट थे इसके। ठीक है, इधर क्या क्या उगता है, इधर उगता है गेहूं, है ना, गेहूं और क्या उगता था इसमें, गेहूं उगता था, और आपके हो गया सरसों, चावल। ठीक है, फिर आ गए थे हम 5वें नंबर पे, कौन सी मृदा पे, जलोढ़ के बाद हम आ गए थे काली पे। तो काली वाली जो है, इसमें तो आपके क्या मिलता है, इसमें मिलता है आयरन, एल्यूमिनियम और CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको कहते हैं कौन सी, बेसाल्ट मृदा, कपासी। ठीक है, ये हाड़ौती वाले रीजन में है, और इसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो फसल है वो है एक तो कपास, कपास के बाद है सोयाबीन और है मसाले। अच्छा, इस वाले में क्या मिलता है, पोटाश मिलता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट बना दिया, मतलब एक ही टेबल में बता दिया सारी मृदा को, रेतीली वाली में, भूरी रेतीली में, लवणीय में, जलोढ़ में और काली में। ये यहाँ तक की 5 हो गई। अब आगे की देख लेते हैं, फिर उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आगे वाली में देखते हैं। ये काली हो गई आपकी। काली के बाद हम देखते हैं अगली मृदा। तो अगली कहलाती है आपकी लाल चिकनी, रेड लोमी। ये भी आप पढ़ चुके हो, कहाँ पे मिलती है, ये वागड़ वाले रीजन में मिलती है लाल चिकनी मृदा। ठीक है, तो रीजन आपको पता है, वागड़ वाले रीजन में मिलती है ये। ठीक है, और लाल चिकनी कहाँ पे मिलती है, ये मिलती है कायांतरित और रूपांतरित चट्टानों पे। ठीक है, रीजन आपको पता है, वागड़ वाला हो गया, और साथ में उदयपुर और चित्तौड़ होता है। ठीक है, फिर हम फसल की बात करें, क्रॉप की, तो क्रॉप भी आपको पता है, माही वाले रीजन में एक तो मक्का उगता है जिसकी 2 किस्में पड़ी थी, फिर चावल उगता है, इसकी 1 किस्म पड़ी थी, और एक गन्ना भी उगता है इधर। ठीक है, इसमें विशेषताएं क्या है, इधर आयरन ऑक्साइड अधिक मिलता है, इसी वजह से ये मिट्टी कैसी है, लाल। आयरन ऑक्साइड की मात्रा जो है अधिक है, इसकी वजह से ये कैसी कहलाती है, रेड सॉइल। ठीक है, बस ये 3 चीजें इसके अंदर। रेड लोमी सॉइल ये जो पहले पड़ी थी, वागड़ रीजन में मिलती है, उदयपुर चित्तौड़ में मिलती है, कायांतरित रूपांतरित चट्टानों से। क्रॉप है इसमें मक्का, चावल और गन्ना, और आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, रेड सॉइल कहते हैं। ठीक है, अगली सॉइल की बात करें, तो वो आती है लाल काली, रेड ब्लैक। देखो, रेड वाली सॉइल तो इधर है, ठीक है, ब्लैक इधर है, तो रेड ब्लैक इधर ही होगी मिक्स में। ठीक है, तो ये देखते हैं रेड ब्लैक। रेड ब्लैक सॉइल जो है वो मिलती है कायांतरित और बेसाल्ट। समझ में आ गया, कायांतरित तो इसका ये रहा, और बेसाल्ट पुरानी वाली का, काली वाली का। तो कायांतरित और बेसाल्ट चट्टानों से। ठीक है, इसके बाद इसमें देखें डिस्ट्रिक्ट, तो ये है BCCP, यानी कि बूंदी, चित्तौड़, सॉरी BBCP, नॉट BCPP, BBCP, बूंदी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़। और जो फसल है वो यहाँ पे मिलेगी, एक तो कपास, अफीम और मक्का। ठीक है, ये मिलता है इसके अंदर रेड ब्लैक सॉइल में। अगली देखते हैं 8th नंबर की सॉइल, वो है आपके
रेड येलो। येलो सॉइल आपके लूनी रीजन में मिलती है, रेड आपकी इधर मिलती है। देखो ये राजस्थान का मैप था, ये रेड है, ये ब्लैक है, तो ये हो गई रेड ब्लैक। ये येलो है, तो ये हो गई रेड येलो। ठीक है, तो रेड येलो हम देख रहे हैं। रेड येलो में हम देखें तो रेड येलो जो है वो कहाँ पे मिलती है, बनास के मैदान में, जिसमें एक तो जाता है मेवाड़ का और एक जाता है किसका, मालपुरा करौली का। मेवाड़ का तो जाता है राजसमंद भीलवाड़ा चित्तौड़ में आरबीसी में, मालपुरा करौली का यहाँ जाता है। ठीक है, और फसल हो जाएगी इसकी सरसों और ज्वार। तो रीजन तो आपको याद रह जाएगा, फसलें देख लो। सरसों ज्वार तो इसकी है कपास, अफीम और मक्का। ठीक है, देखो उसका तो ले लिया कपास, इसका ले लिया मक्का, और एक खुद का हो गया इसका अफीम। रेड वाली में हो गई मक्का, चावल, गन्ना। ठीक है, और ये हो गई इस तरीके से। अब अपन अपने उस मैप को कंप्लीट करते हैं, जो अपन ने सॉरी फ्लो चार्ट को, जो टेबल बनाई है ना, इसको कंप्लीट करते हैं। इसमें देखो कितनी हो गई, 5 तक हो गई। छठी की बात करें, अच्छा ये इसमें चला गया, सही तो है। हाँ, छठे की अगर अपन बात करें तो छठे नंबर पे काली पे छोड़ा था, तो छठे नंबर पे आती है रेड लोमी सॉइल। ठीक है, 7वें नंबर पे आती है रेड ब्लैक, 8वें नंबर पे आती है रेड येलो। रेड लोमी में आयरन ऑक्साइड है, और नीचे वालों के लिए, दोनों के लिए कोई क्लासिफिकेशन दे नहीं रखा। ठीक है, रेड लोमी के बाद इसके जो हमने कैसे देखा था, उपनाम, क्षेत्र, फसल। तो अब देखते हैं इसके क्षेत्र। तो रेड लोमी का रीजन है आपका वागड़ वाला रीजन है ना, उदयपुर और चित्तौड़ और था उसमें। फसल की बात करें तो कौन कौन सी थी, मक्का, चावल और गन्ना। ठीक है, फिर रेड ब्लैक वाला, अच्छा इसमें इनके रीजन भी लिख लेते हैं एक बार। रीजन में हम देखें तो रेतीली मिट्टी जो है ना बनने का कारण, ये है बलुआ पत्थर, अपर्दन। ठीक है, ये है इसका रीजन। फिर भूरी रेतीली, न्यू ब्राउन रेतीली सॉइल, इसका बनने का रीजन है लूनी और बलुआ पत्थर। ठीक है, फिर आपकी सलाइन सॉइल, इसका बनने का रीजन है कि अत्यधिक सिंचाई। जलोढ़ वाली का बनने का रीजन है नदी के अवसाद। और काली वाली का है बेसाल्ट चट्टान। या फिर रूपांतरित चट्टानें। ठीक है, अब अपनी वाली इसके रीजन देखें तो रेड लोमी का रीजन क्या था, कायांतरित रूपांतरित चट्टान। ठीक है, रेड ब्लैक का रीजन है बेसाल्ट प्लस रूपांतरित। ठीक है, ये कहाँ पे मिलती है, रेड ब्लैक आपकी मिलती है इधर वाले रीजन में, और इसको मिक्स करके, यानी कि वागड़ को और किस किस को मिक्स करके, वागड़ और काली वाली मिट्टी को। तो बीबीसीपी से पढ़ा था अपन ने। ठीक है, इसके जो प्रोडक्ट है रेड ब्लैक में, तो एक तो आ जाएगा कौन सा, कपास, गन्ना और अफीम, और इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं। रेड येलो वाला आपका कहाँ चला जाएगा, लूनी बेसिन वाले एरिया में। ठीक है, रेड येलो वाले में आपके सरसों और ज्वार था, और ये मिलेगा आरबीसी, ये हो गया सरसों और ज्वार। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये सारी चीजें मिलती हैं। ये टोटल आपके 8 तरीके की सॉइल हो गई, सारी मैंने आपको बता दी, टेबल से भी बता दी,
और उस तरीके से भी बता दी, ठीक है। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा रह गया होगा तो वो मैं बता दूंगी, जैसे उपनाम वाला पॉइंट रह गया उधर, क्योंकि उधर उपनाम थे ही नहीं, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आगे का अब एक क्लास का मैटर बचा है जिसके अंदर आपके सॉइल है, तो वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।